कभी कभी हम अपने बारे में कुछ बातें नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि क्यों हम इतने शांत स्वभाव के हैं, या क्यों हमारे भीतर एक बगावत सी जलती रहती है। क्यों कुछ लोगों को अकेलापन पसंद होता है तो कुछ को भीड़ में रहना भाता है। क्यों कोई अपनी आत्मा की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़ता है और कोई व्यापार में ही ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्ति ढूंढता है। क्या ये सब हमारे जन्म के साथ तय हो चुका होता है? क्या हमारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक भी हमारे भीतर की आत्मा की प्रकृति को दर्शाता है? क्या यह संभव है कि किसी वर्ष के अंतिम अंकों में ही हमारे भीतर की ऊर्जा का संकेत छुपा हो? हमारी यात्रा, हमारा उद्देश्य और हमारा कर्म, यह सवाल केवल किसी ज्योतिषी खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मिक खोज की ओर इशारा करता है। और यही बात हमें उस दिव्य दृष्टि योगी और आत्मज्ञानी श्री परमहंस योगानंद जी की ओर खींचती है। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड में कोई भी बात संयोगवश नहीं होती। सब कुछ नियोजित है, सब कुछ एक डिवाइन कोड की तरह लिखा गया है और हर आत्मा को उसी निर्देश के अनुसार एक समय, एक स्थान और एक रूप में पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तो जब हम अपने जन्म वर्ष को देखें और उसके अंतिम अंक को पहचाने तो यह केवल एक संख्या नहीं है, यह एक संकेत है उस ऊर्जा का, उस तत्व का जिस पर हमारी आत्मा आधारित है। यह वह दरवाजा है जो हमारी आंतरिक प्रकृति और आध्यात्मिक क्षमता को उजागर कर सकता है। मान लीजिए आपका जन्म वर्ष 1987 है, इसका अंतिम अंक है 7। अब यह 7 कोई साधारण अंक नहीं, बल्कि एक संख्यात्मक प्रतीक है जो आपकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर अंक का एक कंपन है, वाइब्रेशन है, एक ऐसी चेतना जो आत्मा की दिशा और उसकी प्रवृत्ति को परिभाषित करती है। 7 का अर्थ है खोज, ध्यान, तटस्थता और अंतर यात्रा। ऐसे लोग बाहरी दुनिया से जल्दी ऊब जाते हैं और उन्हें भीतर की शांति ही असली सुख लगती है। वो खुद से प्रश्न करते हैं और उत्तर भी खुद के भीतर ही खोजते हैं। वही अगर किसी का अंतिम अंक है 3, जैसे 1993, तो वह आत्मा सृजनशील है। उसे सुंदरता, कला, रंगों और अभिव्यक्ति से प्रेम होता है। उसके जीवन का उद्देश्य है इस ब्रह्मांड की दिव्यता को किसी न किसी रूप में व्यक्त करना, चाहे वो संगीत हो, चित्र हो, लेखन हो या संवाद। यह अंक उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति का द्वार है। योगानंद जी की दृष्टि में यह अंक केवल मानव निर्मित गणनाएं नहीं है, बल्कि दिव्य संकेत है जिन्हें हमारी आत्माएं समझ सकती हैं यदि हम ध्यान से उसकी ऊर्जा को महसूस करें। हर अंक एक तत्व से जुड़ा होता है, जैसे 1 अग्नि, 2 जल, 3 वायु, 4 पृथ्वी, 5 आकाश, 6 जीवन और 7 आत्मा की गहराई, 8 कर्म की गति और 9 पूर्णता का संकेत। यदि आप 2000 में जन्मे हैं तो आपका अंतिम अंक है 0 और 0 का अर्थ होता है पूर्णता में विलीन होना। योगानंद जी कहते हैं कि 0 कोई खाली जगह नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आत्मा ने कई जन्मों का अनुभव प्राप्त कर लिया है और अब वह परम के और अधिक निकट पहुंच रही है। ऐसे लोग अक्सर बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। उन्हें लगेगा कि ये संसार उनका घर नहीं है, जैसे वो किसी और आयाम से आए हों, जैसे वे अधिक संवेदनशील और इनर कॉलिंग के प्रति सजग होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी होता है कि उन्हें इस जीवन में गहरी साधना करनी होती है ताकि वे अंतिम बंधनों से भी मुक्त हो सके। अगर किसी का अंतिम अंक है 5, जैसे 1995, 2005, तो वो आत्मा एक मध्य में खड़ी होती है, परिवर्तन की, स्वतंत्रता की। ये लोग स्थिरता से डरते हैं और नित्य नवीनता उन्हें आकर्षित करती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसी आत्माएं बहुत गतिशील होती हैं। उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा में नृत्य करना पसंद होता है। वे घूमते हैं, प्रयोग करते हैं, सीखते हैं और फिर गिरते संभलते हैं, लेकिन वे कभी ठहरते नहीं। ये आत्माएं इस जीवन में अनुभव करने आई हैं, हर स्थिति को, हर रिश्ते को, हर भावना को, ताकि आत्मा अपनी सीख पूरी कर सके। अब सोचिए, आप किस अंक से आते हैं? आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ अनुभव बार बार आपके जीवन में आते हैं? क्यों कुछ चीजें बार बार आपको खींचती है? या क्यों आप
कुछ खास भावनाओं में गहराई से डूब जाते हैं। ये सभी संकेत हैं उस अंक के जो आपके जन्म वर्ष के अंत में खड़ा है। वह केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक डोरवे है आपकी आत्मिक मिशन का, आपके जन्म के पीछे छुपे उद्देश्य का। योगानंद जी के अनुसार आत्मा कभी भी बिना योजना के पृथ्वी पर नहीं आती। उसका जन्म, उसकी तारीख, उसका देश, उसका परिवेश, सब कुछ इस डिवाइन मैट्रिक्स का हिस्सा होता है। और जब हम इन संख्याओं को समझते हैं तो हम खुद को डिकोड करने लगते हैं। ये डिकोडिंग हमें यह नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये हमें समझाता है कि हम कौन हैं और हम अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग कैसे करें ताकि हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकें और अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सके। अगर आप अपने अंतिम अंक को ध्यान से देखें और रोज उस पर ऊर्जा और थोड़ी देर ध्यान करें तो धीरे धीरे आप उसके कंपन को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे। मान लीजिए आपका अंतिम अंक है 6, तो अपने भीतर उस संतुलन, सेवा और प्रेम की भावना को जगाइए, क्योंकि ये अंक आत्मा के उस रूप को दर्शाता है जो दूसरों की सेवा और सामूहिक उन्नति के लिए जन्मी है। लेकिन इसका अर्थ ये भी होता है कि जब आप स्वार्थ की दिशा में जाते हैं तो आपका जीवन डगमगाने लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा की ऊर्जा सामूहिक चेतना से जुड़ी होती है और यही रहस्य हर अंक के साथ जुड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह केवल जन्म वर्ष का अंतिम अंक नहीं है, बल्कि आपके जीवन का ध्वनि चिन्ह है, एक प्रकार की आत्मिक ध्वनि जो ब्रह्मांड में कंपन कर रही है और हमेशा आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा अपने अंदर की संख्या की ऊर्जा को पहचान लेती है तो वह अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। जैसे ही आप अपने उस अंतिम अंक को गहराई से स्वीकार करते हैं, आप अपने जीवन के अर्थ को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तो क्या यह महज एक संयोग है कि आपका जन्म वर्ष एक विशेष अंक पर समाप्त होता है, या यह ब्रह्मांड की वह दस्तक है जिसे अब तक आप अनसुना करते आ रहे थे? आज से इसे सुनिए, महसूस कीजिए और उस ऊर्जा को अपने भीतर जगा दीजिए, क्योंकि शायद यही वह संकेत है जो आपके आत्मिक जागरण की शुरुआत करेगा। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा को जागृत करने के लिए किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने भीतर के संकेतों को पढ़ना सीख लें, और आपके जन्म वर्ष का यह अंतिम अंक एक ऐसा ही संकेत है जिसे अगर आप ध्यान से समझ जाएं तो वह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंड सेट नरेटर को। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना संवाद ब्रह्मांड के साथ जारी रखिए।